हेलो एवरीवन, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है आपके पास माय डियर फ्रेंड्स आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पर स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे इस कोरोना काल में। ठीक है, तो थोड़ा इस वीडियो को देखिए और इस टॉपिक के बारे में समझिए। जो भी आपको नोट डाउन करना है उसके बारे में करिए। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या है एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब बात फिर उसमें पढ़ेंगे फिर टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये सारी चीज बातें हम वी आर डिस्कस टू इन दिस वीडियो। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा कि आपके पास जो बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है आपके पास, वो बच्चों दो टाइप का होता है, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड लिक्विड वो आपके पास टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है आपके पास आइडियल, सेकंड होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास इधर से मैं लिखता हूं, हम इसके बारे में बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, कहां ये पाया जाता है, इसके एग्जांपल्स क्या है, सब कुछ बातें इसके बारे में करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन जो सबसे पहले बातें आती है, सीबीसी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। मोस्टली क्वेश्चंस आता है पास। कह रहे हैं कि हमारे पास द सॉल्यूशन which obey Raoult's law, which obey Raoult's law over the entire range of concentration is called आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? क्या कब है हमारे पास दो सॉल्यूशन कह भी सकते हैं हमारे पास। एन आइडियल सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन इन विच ओबे Raoult's law over entire range of concentrations is called ideal solution। क्लियर? अब हम बात इसके एक्सप्लेनेशंस की कर लेते भाई। जो इस टाइप की जो सॉल्यूशन है, जो आइडियल सॉल्यूशन है आपके पास, वो बनते हैं, दे आर फॉर्म बाय मिक्सिंग। किसके बाद? मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट, मींस दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स। अब वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आप पास ही दो दो कंपोनेंट होते हैं, विच आर आइडेंटिकल होते हैं। क्लियर? हमारे पास विच आर आइडेंटिकल किसमें? इन मॉलिक्यूलर साइज, विच आर आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज आपके पास, इन स्ट्रक्चर, क्लियर? कि ये किससे बनते हैं? मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट विच आर आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज और इन स्ट्रक्चर। एंड आप पास तीसरा क्या हो जाएगा इसके? आइडेंटिकल इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर, सॉरी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। ये तीन होते हैं हमारे पास। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। अब इसमें तो वो जो दो कंपोनेंट हमने लिए हैं, इंट्रैक्शन जो मिक्सिंग किया है, वो कौन से ले लिए भाई? हमने ए और बी कंपोनेंट। कौन से ले लिए हमने? ए और बी कंपोनेंट। तो ये ए और बी जो मिले हैं वो विच आर आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज और इन स्ट्रक्चर एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आपका। ठीक है, अब ये हमारे पास कहते हैं कि दीज आर, इसके अंदर जब बनते हैं आपके पास,
तो आपके पास क्या होता है मिक्सिंग में कि दिस सॉल्यूशन इसके अंदर हमारे पास कि द इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट, जो बोल रहा हूं कि इन दिस सॉल्यूशन द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, इन बिटवीन या इंटरेक्शन इन बिटवीन दिस कंपोनेंट आर क्या आता है हमारे पास ऑफ सेम, आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस ऑफ प्योर कंपोनेंट। इन दोनों का जो इंटरेक्शंस होगा मैग्नीट्यूड का वो सिमिलर होगा किसके साथ, या सेम होगा सेम कंपोनेंट के साथ। क्लियर है? और आपके पास सेम कंपोनेंट का मतलब जो इंटरेक्शन होगा वो ए इनका मैग्नीट्यूड और बी इनका मैग्नीट्यूड और इनका दोनों का क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए और पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोट बी एंड टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू पी ए इंटू एक्स ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये लीजिए ठीक है। द प्रेशर हमारे पास क्या का अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स आर गिवन एज, यू नो दैट, आप पढ़ चुके हैं इस चीज पे। ठीक है, तो हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशन है वो आपके पास दे कैन शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स की शो हो गई, तो भाई पहला क्या दिखा रहा है हमारे पास, जो क्या क्या शो करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। जो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हीट चेंज जो होती है हमारे पास ऑन मिक्सिंग इज जीरो, कि हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। तो भाई इसको आप लिख सकते हो ऐसे, डेल्टा मिक्सिंग H इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसके अंदर कोई मैग्नीट्यूड में चेंज ही नहीं हुआ हमारे पास। कब? नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, ये लिखे इसमें नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। कब? हमारे पास ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ बिटवीन द अट्रैक्टिव फोर्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन प्रेजेंट है, उनके भी प्रेजेंस होने के कारण कोई भी मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास, सेकंड का कैरेक्टरिस्टिक्स जो वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम चेंज ओवर मिक्सिंग, वो भी क्या है भैया, जीरो। अब देखो इसमें क्या लिखा हमने, डेल्टा मिक्सिंग V इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो हो गई और ये भी जीरो हो गई। आइडियल जो सोल्यूशन लिया तो वो हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम आपके पास इन आइडियल सॉल्यूशन, इस केस में अगर आप लिखना चाहो तो कि in case of ideal solution the volume of some the volume of the solution is the sum of the volume of components। ठीक है, before mixing, किससे, before mixing हमारे पास लिख सकते हो और यहाँ पर आपके पास हो जाता है जीरो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया एग्जाम्पल, क्या लिया भाई, 100 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन ले ली, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर क्यूब हमने क्या ले लिया, टोलुइन ले लिया। और जब इन दोनों को मिलाया तो जो नेट करेक्ट ऑर्डर आया हमारे पास सॉल्यूशन का, कितना आया वो 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे यहाँ एक बात प्रूव होगी, यहाँ पर हमारे पास नो चेंज इन
वॉल्यूम जितना है सोर्स तो कितना हो गया 100 400 200, इट मींस डेल्टा वी मिक्सिंग कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड पॉइंट इसके बारे में बात करते हैं, इसको एक्सप्लेनेशंस करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशंस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। एक्सप्रेशंस में करते हैं हमारे पास कि क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होता है क्वाइट रेयर होता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है क्वाइट रेयर, बट वो हमारे पास क्या होता है सेम सॉल्यूशन नियरली आइडियल इन बिहेवियर एटलीस्ट, आपके पास ये भी कह सकते हैं। बट सम सॉल्यूशन जो आपके पास ये क्वाइट रेयर होता है आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास, परंतु कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो हमारे पास एटलीस्ट नियरली आइडियल एटलीस्ट बिहेवियर करते हैं जो हमारे पास, और दे आर वेरी डाइल्यूट। कुछ सॉल्यूशन क्या होते हैं ज्यादा ही डाइल्यूटेड होते हैं। तो मोर डाइल्यूटेड होंगे तो हमारे पास कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या ऐसा क्या है भाई आइडियल जो बिहेव सॉल्यूशन शो करे हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया बेंजीन एंड टोल्यूइन, अभी आपके सामने दिखाएगी। बेंजीन एंड टोल्यूइन ले लिया, या आपने ले लिया एनहेक्सेन और अनहेप्टेन। फॉर एग्जांपल ये आप पास ले लिए, या आपके पास हो जाए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एटसेट्रा, मोर एंड मोर एग्जांपल्स दे कैन बी एक्सप्लेन टू दिस हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास इन चीजों को आप अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो आई थिंक दैट यू कैन डू इजीली इन केस ऑफ आइडियल बिहेवियर फ्रॉम अराउंड लॉ। ठीक है, हमारे पास x a इक्वल टू 0, x b इक्वल टू 0, x a इक्वल टू 0 और x b इक्वल टू 0, ये आप कर चुके हैं। ये आप पास pb, ये pa, so that is your expressions of ideal solution. They are quite rare, but some of the solutions are more diluted and they can be shown that benzene and toluene and hexane and heptane, chlorobenzene, bromobenzene, हमारे पास these are different kinds of example which can show ideal solution। तो आप पास ये characteristic भी आ गई, आप पास ये आ गया। तो यहाँ आपके पास सेकंड आपके पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड क्या है भैया आप पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और आपका इसमें अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, ये ओबे किसको कर रहा है राउंड्स लॉ को, और वो क्या करेगा ओबे किसको नहीं करेगा भाई हमारे पास सेकंड आप पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, वही बात आप पास द सॉल्यूशन आप कह सकते हो इन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, रेयर एट एनी कंडीशन आप कह सकते हैं एंटायर रेंज ऑफ एनी कंसंट्रेशंस पे। तो भाई राउल्स लॉ भी आपने पढ़ा हुआ है कि P अब हमारे पास नहीं कर रहा, इट मींस P A इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। काट दिया हमने, आपने बोला इसको कि दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, तो इसका मतलब फॉर दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन P A इक्वल टू एक्स ए फॉर कंपोनेंट प्रेशर ऑफ A फॉर कंपोनेंट B, वो क्या करे डू नॉट ओबे अपने इसको इक्वल। ठीक है, यहाँ पे अभी कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या होता है हायर होता है या लोअर। जो वेपर प्रेशर होता है दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, pressure of this type solution is या तो हाइयर होगा या लोअर, हाइयर और लोअर आपके पास किसे देन विथ प्रेडिक्टेड आपके राउल्स लॉ। ठीक है, देन
प्रिडिक्ट बाय राउल्स लॉ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो आपके पास होगा, एक स्टेज होगा वॉल्यूम, इसमें जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, जो चेंज इन एनर्जी है, वॉल्यूम है, दोनों के दोनों चेंज हो जाएगी। कब? व्हेन दिस टू कंपोनेंट आर मिक्स्ड, जब दो कंपोनेंट आपस में मिल जाएंगे ए और बी, तब आपके पास डेल्टा मिक्सिंग एच और डेल्टा मिक्सिंग वी, वो आपके पास क्या करें, आइडियल सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, तो ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, चेंज। चेंज का मतलब नॉट बिलोंग टू जीरो, नॉट बिलोंग टू जीरो। तो आप क्या लिख सकते हो, डेल मिक्सिंग एच वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो। वो चेंज हो रही है, अब वो चेंज हो रही है मतलब वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। तो इसका मतलब हमने क्या लिखा, उसको लिख नहीं सकते इक्वल टू जीरो। तो इन चीजों से आप पास क्या हुआ, एक क्वेश्चन अराइज हुआ आपके पास, क्वेश्चन आप पास कि डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप लिख सकते हो आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो ओबे करते हैं राउल्स लॉ को। सेकंड क्या कह सकते हैं भाई, जो इनके बीच में इंटरेक्शंस होता है बिटवीन टू कंपोनेंट्स आर सिमिलर एट दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। थर्ड क्या कह सकते हो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। फोर्थ क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। फिफ्थ क्या है, जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, तो मींस पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए, पी बी इज इक्वल टू पी एक्स बी इंटू पी नोट बी फॉर आइडियल सॉल्यूशन। और उसके अपोजिट लिख दो, आपके पास क्या आ जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आई थिंक दैट ए वन क्वेश्चन विल बी कंप्लीट योर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है कि टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आपके पास दो टाइप्स का है। ओके, फर्स्ट टाइप कह रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आप पास showing positive deviation and second कह रहा है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing नेगेटिव डेविएशन। ये आपका सेकंड और ये फर्स्ट। करेक्ट हो कि भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके पास क्या हो गया, शोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है भाई, हमारे पास हम एक कंसीडर करते हैं, एक कोई सपोज दैट हमने ले लिया, एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया। मैं इसका एक्सप्रेशन यहां लिख रहा हूं भाई, ठीक है। और हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया कोई भी, लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट है। भाई बाइनरी है तो दो कंपोनेंट है ए और बी, क्लियर यहां पे। और जो सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें तो इंटरेक्शंस इन द सॉल्यूशन, हमारे पास इंटरेक्शंस इन द solution is weaker than किससे भाई, ए और बी, ठीक है। हमारे पास ए और बी इंटरेक्शंस इन द टू लिक्विड, ठीक है, फॉर्मिंग इन सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शंस इज वीकर देन ए और बी इंटरेक्शंस
which are form the solution, ठीक है, दो आप पास दो लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हैं हमारे पास, तो वो क्या हो गया भाई, कम हो गया। और इससे क्या हो गया हमारे पास टेंडेंसी कि जो मॉलिक्यूल द टेंडेंसी ऑफ ए, इसके लिख लो आप, द टेंडेंसी ऑफ ए, जो आप पास क्या होगी आप पास एंड बी, टेंडेंसी ऑफ ए एंड टेंडेंसी ऑफ बी टाइप्स मॉलिक्यूल्स बिकम्स, इन दोनों की जो टेंडेंसी होगी ए और बी की, वो इनसे क्या होगी, ज्यादा होगी, इज मोर देन, किससे, फ्रॉम प्योर, आपके पास क्या है ये प्योर लिक्विड, ये आपके पास क्या है ए और ए क्या है, बी और बी क्या है हमारे पास ये प्योर लिक्विड, ठीक है। अब आपके पास इनसे क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो भाई इन चीजों को देख के ग्राफ के अंदर देखते हैं भाई, कि दो कंपोनेंट हमने लिए ए और बी लिए, तो वी नो दैट एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0, क्लियर है, एंड एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू 1 आपने, और ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ आपके पास एक प्योर फॉर्म में था ये लिक्विड ए, यहाँ आपके पास प्योर फॉर्म में कौन है लिक्विड बी, ये आपका टोटल प्रेशर आया हुआ था, और यहाँ आपने क्या कहा कि जो एक की टेंडेंसी है वो ज्यादा है किससे, प्योर लिक्विड से फॉर्मेशन, द इंटरेक्शन ऑफ टेंडेंसी देन द एस्केपिंग टेंडेंसी आपके पास इज मोर ऑफ ए एंड बी देन इट्स प्योर लिक्विड फॉर्म से, तो ज्यादा हो गई, तो ज्यादा का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या हो गई, बी की ज्यादा हो गई, ये पी भी था, फिर ए की ज्यादा हो गई, किसकी है ये पी ए, तो टोटल तो अपने आप ही ज्यादा हो गई पी ए प्लस पी बी, ठीक है, इसका मतलब क्या ज्यादा हो गया हमारे पास, और ये यहाँ पे दिखाया पी नॉट बी, ये आप पास क्या है भाई पी नॉट ए, यहाँ पे क्लियर आप जो पढ़ा इसमें, तो एज रिजल्ट ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हैज ए पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, आपके पास अलग अलग शो कर रहे हैं, तो आपने जो अभी बोला मैंने आपसे वो हमने इसको ग्राफ में शो कर दिया, ठीक है। तो अब मैथमेटिकली की बात कर लें, मैथमेटिकली हमने बात किया, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, पी ए इज ग्रेटर देन एक्स ए इंटू पी नॉट ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन एक्स बी इंटू पी नॉट बी, तो जो टोटल प्रेशर है आपका P वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया भाई पी ए प्लस पी बी हो गया हमारे पास, और वो ग्रेटर देन है, ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप पास मैथमेटिकली हो गया भाई, हमने पढ़ा इधर देखो इंक्रीज हो रहा है, पी ए का भी इंक्रीज हो रहा है, पी बी का भी हो रहा है, टोटल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास देख लेते हैं कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं, अब हमारे पास इसके एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल हमने इसमें ले लिया इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, चलो इसी से समझ लेते हैं, इसी कर लेते हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, तो हम उसको लिखा C2H5OH, क्लियर है हमारे पास, HOC2H5 लिख दिया हमने, अपने अकॉर्डिंग लिख रहे भाई HOC2H5, तो देखिए भाई इन तीनों को हमने लिख दिया इथाइल अल्कोहल में और साइक्लोहेक्सेन में, क्या दिखाता है हमारे पास ये, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन और इथाइल अल्कोहल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेरिवेशन इंक्रीज, ये इंक्रीज हुआ है ना, इसको कैसे शो करता है, देखिए भाई अब हमारे पास इसके इथाइल अल्कोहल में मैंने ये लगाई, एक निशान लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बॉन्ड बना रहा हूं डॉटेड लाइन से, बच्चों ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, और जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज एडेड टू इन इट then these bonds are break up and some of bonds are break up, और कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और साइक्लोहेक्सेन पूरे का पूरा
पूरे का पूरा इसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है इन बिटवीन दीज वो वीक हो जाएगा, और वो वीक हो गया तो क्या हो जाएगी, दीज बॉन्डिंग आर ब्रेकअप, और वो बॉन्ड टूट गए तो वो क्या होगा, इसके अंदर डिजोल हो जाएगा, और डिजोल होते ही हमारे पास जो दोनों की सॉल्यूशन फॉर्मेशन है इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन की, वो दोनों क्या हो जाएगी भैया, इंक्रीज हो जाएगी। The tendency of escaping the forces आपके the formation of alcohol or cyclohexane are increases या to formation of solution वो क्या हो जाएगी, increasing। और हमने भैया यही तो दिखाया आपको, इथाइल अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेन है, दोनों को दिखा दिया हमने इसके आपके पास। तो इस टाइप्स के सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग जो भी हमारे पास तो आपने पढ़ा था, आर नॉट इक्वल भाई। डेल्टा मिक्सिंग H, डेल्टा मिक्सिंग V आर नॉट इक्वल इन दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो क्यों नहीं है, इस चीज को भी एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास कि भाई डेल्टा H मिक्सिंग क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है बेटा। ये आपके पास भाई ये डेल्टा H मिक्सिंग है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैंने क्या कहा, आर नॉट इक्वल, हमारे पास किसके इक्वल भैया, टू जीरो, क्योंकि आपने जो जीरो पढ़ा है, अब वो जीरो नहीं होता है तो पहला पॉइंट क्या रीजन उसका देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई डेल्टा मिक्सिंग H है ना वो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों, एनर्जी होती रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप किस चीज को, ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इनके बीच के फोर्स को, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो डेल्टा H की एनर्जी तो भाई रिक्वायर्ड पड़ेगी, तो जरूरत पड़ी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जो चीज इंक्रीज हो गई वो कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट क्लियर है पास कि डेल्टा मिक्सिंग H विल ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, व्हाई, बिकॉज़ यू रिक्वायर द एनर्जी टू ब्रेक अप ए और बी बॉन्ड आपके पास। ठीक है, आपके पास, और ये सॉल्यूशन कैसा होता है, दिस सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक। कैसा सॉल्यूशन हो जाता है ये, एंडोथर्मिक। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आप पास कह रहा है किसके लिए बात करें, डेल्टा मिक्सिंग बी के लिए बात करें, तो कह रहे बिकॉज ऑफ डिक्रीज द मैग्नीट्यूड, भाई किसके कारण, डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ किस चीज का हमारे पास भाई, ऑफ इंट्रामोलिकुलर चार्ज इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में इंट्रामोलिकुलर आप पास फोर्सेस इन सॉल्यूशन, द मॉलिक्यूल्स विल बी लूजली हेल्ड, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, और लूजली हेल्ड होंगे तो हमारे पास देयरफॉर दे इंक्रीज वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, वो आसानी से टूटते जाएंगे और वॉल्यूम उनके साथ मिक्स होता जाएगा, और वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो डेल्टा V मिक्सिंग इंक्रीजेस एंड डेल्टा डेल V x V ऑलवेज, ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब बात आपकी सेकंड पॉइंट पे, नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। भैया जो आपने पॉजिटिव पढ़ लिया तो नेगेटिव भी आ जाएगा। चलो देखते हैं नेगेटिव कौन सा है हमारे पास। उसमें हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन ये, इसमें बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं हमारे पास। उसमें जो ग्राफ शो किया आपके पास, उसमें क्या इंक्रीज हुआ है, इसमें क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो भाई डिक्रीज हुआ है तो देख, तो पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ आपके पास। मतलब क्या होगा भाई, PA less than XA into P naught A and PB lesser than XB into P naught B। मतलब जो टोटल प्रेशर है वो ग्रेटर की बजाय क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। ठीक है हमारे पास। तो अब आपके पास ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब वही हमने ग्राफ भी वही ले रहे हैं हमारे पास। क्या हो गया, XA equal to 1 and XB equal to 0, XA equal to 0 और XB equal to 1, और ये आपके पास ग्राफ हो गया। ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है राउल्स लॉ में। तो ये आपके पास किसका होगा भाई, P नॉट B और P नॉट A। अब वो कह रहे डिक्रीज हुआ, ये कंसंट्रेशन क्या हो यहाँ पे हमारे पास, डिक्रीज हो गई। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये आपका टोटल प्रेशर है, ये PA, ये आपका PB। तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन में तो हम तो वही लिखेंगे जो P इक्वल टू PA
लेसर देन एक्स ए एंड पी नॉट ए आपके पास, ठीक है। ए बी इंटरेक्शन कि ये जो ए बी इंटरेक्शंस है, ए बी इंटरेक्शंस इसमें आप लिखोगे इज स्ट्रॉन्गर देन, उसमें अलग अलग है भाई, इसमें क्या ए बी ये इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी, ठीक है। ए और बी बी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास एसीटोन एग्जांपल ले लो इसके, एसीटोन एंड हम दूसरा कौन सा ले, क्लोरोफॉर्म। ये रिएक्शन तो आप कर चुके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म रिएक्शंस आपकी। मीथेन की क्लोरीन के साथ किया, क्लोरोफॉर्म बना दिया आपने, ठीक है। कंप्लीटली रिमूवल कर देते हैं हाइड्रोजन को बाई क्लोरीन के साथ आपके पास, ठीक है। इसमें आप पास वो आप पास इस वही आप एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग आर नॉट इक्वल बट एक्सपेक्टेड, किससे, आइडियल सॉल्यूशन से, उस पे हमारे पास क्यों नहीं होती डेल्टा, यहाँ हमने क्या कहा पॉजिटिव है डेल्टा एच मिक्सिंग, या क्या हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी भाई। इस केस में कैसे हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव क्यों हो रही है भाई हमारे, बिकॉज एनर्जी रिलीज, किसके कारण, अगर ये डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होता है इन केस, तो उसका रीजन है बिकॉज ऑफ, हम क्या कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस। एनर्जी क्या होती है इसके अंदर, रिलीज होती है किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीज अट्रैक्टिव फोर्सेस। और आप पास क्या हुआ, डिसोल्यूशन जो प्रोसेस था इसके अंदर क्या था एंडोथर्मिक, और इसमें क्या हो जाएगा भैया एक्सोथर्मिक, वही उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर भी आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, differentiate between non-ideal solution showing positive deviations and negative deviations, you can show that, आप दिखा सकते हो हमारे पास इसमें कैसे प्रोसीजर है, बता दीजिए भाई। ये सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या कहता है हमारे पास, दोनों को चीजों ग्रेटर दिखाएगा, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी और एक्स बी, ठीक है। ये क्या दिखाता है लेसर देन। दूसरा पॉइंट हमारे पास दैट इज योर एंडोथर्मिक, दैट इज योर एक्सोथर्मिक। यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, यहाँ पे तीनों नेगेटिव, और जो इसमें इंटरेक्शंस है बिटवीन द कंपोनेंट्स वो क्या है मोर है, लेस है, सॉरी इसमें लेस है और इसमें क्या है वो मोर है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन आइडियल एंड आइडियल शो डेविएशंस, क्लियर। अब नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट है आपके पास आता है कई बार इसमें एजोट्रोपिक मिक्सर, थ्योरी के लिए आपकी वीडियो है भैया, न्यूमेरिकल वीडियो आपके अलग से आएंगे कंपटीशन फाइट के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। अब नेक्स्ट है आपके पास एजोट्रोप्स, एजोट्रोप्स कह देते हो या इसको आप कह देते हो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, आप दोनों नामों से इसको पहचानते हो, ठीक है, एजोट्रोप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। देखिए सेम मिक्सर ऑफ लिक्विड होते हैं हमारे पास, कैसे होते हैं आपके पास, सेम मिक्सर ऑफ लिक्विड होते हैं, ठीक है। और इनको कब, इनको बॉयल किया जाता है, इनको विच बॉयल्स, ठीक है, आप बॉइलिंग प्रोडक्ट के रूप में, विच बॉइलिंग प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास वेपर जो सेम कंपोजिशन होता है हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो लिक्विड और बॉयल का जो टेम्परेचर है, जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो इक्वल होता है, इज सेम एट गिवन टेम्परेचर, इनको बोला गया भैया आप पास एजोट्रोप्स बोला गया, ठीक है। अब ये जो आप पास करते दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर डिस्टिल होते हैं हमारे पास किसमें, इफ दीज आर इसमें प्योर लिक्विड में, तो इनको सारों को मिलाया गया तब हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी गई है, बनाई गई जो डेफिनेशन इन सभी को मिलाकर कहते हैं द सॉल्यूशन व्हिच बॉयल, इनको जोड़कर
द सॉल्यूशन विच बॉयल। अब वो जो सॉल्यूशन लिया है वो किसका लिया है भाई, इनका लिक्विड मिक्सर्स का, ठीक है। विच बॉयल एट, हमारे पास कह सकता हूं मैं गिवन टेम्परेचर लिखा मैंने यहां पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन चेंज, हमारे पास डिस्टिल, हमने कहा मिलाए और वो प्रेशर क्या रहा, सेम रहा, तो मीन सेम का मतलब क्या हुआ, अनचेंज, तो हमारे पास डिस्टिल अनचेंज, क्या चीज, इन कंपोजिशन, मिलाने के उपरांत वो चेंज नहीं हुआ, हमारे पास ऐसे का ऐसा रहा हमारे पास, और उसी को कहा गया एजोट्रोप्स। क्या कहा गया उसको, एजोट्रोप्स या एजोट्रोपिक मिक्सर, ठीक है। दूसरा इसको क्या कह सकते हो आप, एजोट्रोपिक मिक्सर। जब बात आ जाती कि एजोट्रोपिक मिक्सर क्या ग्रीक्स में हमारे पास, ग्रीक वर्ड्स में एजोट्रिप्स का मीनिंग होता है हमारे पास, क्या मीनिंग होता है, बॉइलिंग विदाउट चेंज, और भाई इसी के ऊपर इसको कहा गया कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। क्या कहा गया इसको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। ये आपके पास होता है टू टाइप्स का, क्लियर आप पास, ये यहां तक भैया आप पास क्या हो गया, टू टाइप्स का हो गया एजोट्रोप। टू टाइप्स का हमारे पास है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मैक्सिमम एजोट्रोप्स, और एक दूसरा हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। एक हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, एक हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ये आप पास दो टाइप्स के होते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स पे हमारे पास ये मिनिमम होता है कि मैक्सिमम करें बात इसमें, तो क्या होता है हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है विच नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउट्स लॉ, कौन सा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ शो आपके पास करता है किसको, टू फॉर्म, ये आप पास नेगेटिव डेविएशंस, मैक्सिमम को कौन शो करता है भाई, नेगेटिव डेविएशन ऑफ, उसी में तो कहा था आपने ए और बी कंपोजिशन क्या है, उसकी वैल्यू इंटरेक्शंस क्या था, ज्यादा था किससे, प्योर कंपोनेंट से, और ये किसको शो करता है भाई, फिर हमारे पास पॉजिटिव डेविएशंस ऑफ राउट्स लॉ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कहते हैं इसके अंदर भाई नाइट्रिक एसिड लिया और आप पास वाटर, इसके लिए HO3 और दूसरा क्या लिया भाई हमने, वाटर, और जब HNO3 हम करते हैं तो ये हमारे पास मिलते हैं ना, तो ये दोनों के दोनों, ये आपके पास शो करते हैं नाइट्रिक एसिड जब H2O मिलता है तो ये आप पास जो शो करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। जो इनका जो टेम्परेचर फाइंड आउट किया गया मिनिमम, जो हमारे पास जैसे H2O का था हमारे पास, वो क्या था, H2O किसमें, C2H5OH में, बॉइलिंग पॉइंट की एक टेबल होगी बच्चों आप पास गिवन रहेगी, जो आप मैं लिख रहा हूँ कुछ कंपोनेंट्स ए और बी हमने लिया है। फॉर एग्जांपल मैं मैक्सिमम के लिए एक टेबल लिख रहा हूँ बच्चों, देखना थोड़ा सा कि भाई हमने लिया H2O, हमने लिया क्या C2H5OH, ठीक है। अब ये ले लिए किसके लिए ले रहे भाई, मैंने यहाँ लिया क्या
HNO3 लिया है और यहाँ लिया C2H5, तो ये C2H5 है तो किसके लिए भाई, ये मिनिमम के लिए। ओके, और ऐसे ही मैं ले रख लूं किसकी, H2O और HNO3, एक कंपोनेंट हमने H2O ले लिया, दूसरा HNO3 ले लिया, तो जो इनका बॉइलिंग मिक्सचर होता है हमारे पास, यानी हम क्या कहेंगे, मास परसेंटेज ऑफ बी, आप क्या कहेंगे इसको, सिंपल सी भाषा में मास परसेंटेज ऑफ बी जो निकालोगे आप, ए क्या लिया H2O, बी क्या लिया ये, और दोनों को जब मिलाते हो तो बच्चों 96.6 हमारे पास होती है टेबल, और किस टेम्परेचर पे, H373 केल्विन, क्योंकि डेफिनेशन यही कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये वैल्यू पाई जाती है हमारे पास, ठीक है। और इसी प्रकार इसकी मैक्सिमम की हमारे पास 20.2, तो ये आप पास जो दो टाइप्स बताए ना मैक्सिमम, क्या होते हैं कि वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है हमारे पास। एग्जांपल हमने दे दिया आपको, इथेनॉल किसमें मिक्स होते हैं, वाटर में, तो हमारे पास मैक्सिमम इतना वैल्यू दिखाते हैं जो ट्रोपिक फॉर्म मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट आपके पास दे रखा है हमारे 373, ये भी किस पे 373, तो दैट इज क्लियर हो जाता है हमारे पास कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो एजोट्रोप होता है वो आप पास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोप, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम मेजरमेंट करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम को नहीं लेते हमारे पास, ठीक है। तो इस टॉपिक वी आर डिस्कस अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव डेविएशंस, राउल्ट्स लॉ डेविएशन शो, और बाय नेगेटिव डेविएशन शो, एंड एजोट्रोपिक्स एंड इट्स टाइप्स। तो इसको आप देखिए, समझिए, विचार कीजिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल दलजीत कुमार विद योर दलजीत सर। थैंक यू।